करवा चौथ व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा से हम सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। अब पार्वती जी ने तत्काल ही वहां की एक घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार और जीत का साक्षी कोई नहीं है। इसलिए खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती, लेकिन जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने तो महादेव जी को ही विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। अब बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। अब 1 वर्ष के बाद जब वहां पर सावन का महीना आया तो नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन के लिए आईं और नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने उसे वरदान दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर वह बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच गया। तब शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में भी पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी और उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान शंकर ने भी बालक की ही तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। तब शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह दिया और इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुना और व्रत किया। भगवान गणेश का व्रत करना, उनकी पूजा करना और उनकी पूजा में दूर्वा अर्पित करना, इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना को पूर्ण कर देते हैं। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन तो बहुत व्याकुल है। 7 भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था उससे अपनी बहन की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखकर आ गया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बोला कि देखो बहन, चांद तो निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है
और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब वो बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। तब सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। जब साहूकार की बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे दियो और फिर से पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ऐसा कहकर माँ ने उसे विदा कर दिया। अब तो रास्ते में जो कोई भी मिले साहूकार की बेटी सबके पैर छुए, लेकिन सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष तो दिया ही नहीं। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके पैरों में लगी तो वो कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। अब ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। अब वो वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई, मतलब मार्गशीर्ष मास की चौथ आई। चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। इसके बाद आश्विन मास की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसी का पैर पकड़कर बैठ जाइयो, फिर वही तुझे सुहाग देगी। ऐसा कहकर आश्विन चौथ माता तो चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। तब वो बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वो बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। ऐसा कहकर वो सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे सुहागिन हो या फिर बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो ज़रूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो अब प्रेम से जयकारा लगाइए, करवा माता की जय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए,
जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।